जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ के चैंपियन क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की है, आने वाले जो एक महीना है उसमें आपको और जबरदस्त तैयारी करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको फौज की वर्दी पहननी है, जो अपना सपना है, जो लक्ष्य है, उसको अगर आपको हासिल करना है तो अभी आपने जितनी मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत कम से कम आपको करनी होगी, क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हो कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उस कंपटीशन को अगर बीट करना है, उस कंपटीशन में अगर हमें सफल होना है तो हमें बाकी स्टूडेंट से बेहतरीन तैयारी करनी होगी, बेहतरीन क्वेश्चंस लगाने होंगे और ज्यादा समय पढ़ना होगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है जी। तो इसी कड़ी में आज से हम जो क्लासेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट क्लासेज होने वाली है। अगर आप उनको देखते हो तो आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये आपके सभी सब्जेक्ट के लिए मैं यहां पर बोल रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज वाली क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बोला है कि मैथ में जो हम कराएंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। देखो, आपका जो पेपर बनता है ना, वो 30% इजी लेवल का बनता है जिसको सभी प्रकार के स्टूडेंट करते हैं। फिर बनता है 40% मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है और ये सभी सब्जेक्ट के बारे में यहां पर बता रहा हूं। जो मॉडरेट लेवल का होता है, जो स्टूडेंट थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है जी, दिन के 2-4 घंटे भी पढ़ते हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को जो करता है, तो प्रतिशत की जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होता है। अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, ठीक है, महाराष्ट्र, अगर आप इन स्टेट से हो, ठीक है जी, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये बात आप सभी को पता है। और वैकेंसी है वो बढ़ने भी वाली है, ये आपके दिमाग में इस बात को भी डाल लेना, थोड़ा मोटिवेट भी आप हो जाओगे। लेकिन आपको बेहतरीन तैयारी करनी है और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं इसको ट्रिक से नहीं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि आप कभी गलती ना करो, क्योंकि हो सकता है ट्रिक आप भूल जाओ लेकिन बेसिक आप नहीं भूलने वाले। देखो, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे शानदार तरीका होता है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, उसको समझना कि उसमें पूछा क्या गया है, कहा क्या गया है। ठीक है, तो चलिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 दिया गया है। तो किस किस की बात हो रही है? यहां पर अम्ल की और पानी की बात हो रही है। जिसका नाम पहले दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में दिया गया है उसको बाद में लिखेंगे और इनका अनुपात हमें दिया गया है 5:3 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए, देखो पानी मिला रहा है, तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इससे अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। लेकिन ये 5:6 क्यों हुआ? क्योंकि 12 लीटर पानी मिलाया गया, अम्ल तो नहीं मिलाया गया ना, सिर्फ पानी मिला रहा है। तो पहले अनुपात कितना था? 5 और 3, तो इसको 5x और हम 3x मान लेंगे। ठीक है जी। तो क्या है? अम्ल है 5x, इसमें क्या कुछ मिलाया जा रहा है? नहीं मिलाया जा रहा। नीचे लिखेंगे पानी कितना है आपका? 3x, इसमें क्या मिलाया जा रहा है? 12 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो प्लस में 12 लिख देंगे। और ये करने से क्या हो रहा है? जो अनुपात बन के आ रहा है वो कितना हो रहा है? 5:6, तो 5/6 हमने लिख दिया। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से कितना आ गया आपका? 30x आ गया और यहां से कितना आ जाएगा आपका? 15x और प्लस में 60। एक्स वालों को एक तरफ लेके जाएंगे तो 30x में से 15x गया तो कितना x बच जाएगा? 15x बच जाएगा और इधर से क्या है? 60। x का मान निकालेंगे तो बटे में इसके 15 चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा कि 15 चौके 60, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है जी। तो x का मान 4 आ गया। अब हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है कि इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो देखो अम्ल पहले वाले में भी 5 ही था, दूसरे वाले में भी 5 ही था। जब एक का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया, तो यहां पर आप गुना कर दीजिए। देखो यहां पर है 5 × 4,
x का मान रखेंगे 4 तो कितना आ गया 20 लीटर आपका आ गया है। तो 20 लीटर क्या हो जाएगा आपका यहां पर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि इस मिश्रण में शुरुआत में पानी कितने लीटर था, तो 3x है तो 3 को 4 से गुना कर देंगे तो शुरुआत में पानी कितना था भाई 12 लीटर था। अब पूछे कि वर्तमान में पानी कितना है या नए मिश्रण में पानी कितना है, तो 6 अनुपात है तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 24 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 12 लीटर पहले था 12 लीटर और मिला दिया गया तो 24 लीटर हो गया। अब एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ ले आप आराम से निकाल सकते हो। आपसे यह भी पूछ सकता है कि शुरुआत में मिश्रण कितना था, कितने लीटर का था, तो टोटल जोड़ लीजिए 5 और 3 8x हो गया, तो 8x, x का मान 4 है तो कितना हो जाएगा आपका 32 लीटर। और अभी वर्तमान में कितना है ये भी आप आराम से निकाल दोगे, 11 को 4 से गुना कर लेना 44 लीटर हो जाएगा। देखो 32 में 12 लीटर पानी जोड़ने पर कितना आ रहा है 44 लीटर आ रहा है। तो ऐसे समझो, रटो मत कि क्वेश्चन से देखा उसका सॉल्यूशन देखा और आपको लगा कि हो गया, नहीं। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कितने भी प्रकार से। देखो मैंने 5 बता दिया, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना कुछ नहीं चेंज करना उसको, इस लास्ट वाली लाइन को चेंज कर देगा और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि इसमें बोला क्या जा रहा है, फिर लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, फिर उस हिसाब से हमें सोल्व करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका टाइम एंड वर्क का, और ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रमन और राजू ने 5,500 रुपए में एक काम किया। रमन अकेले उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है और राजू अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पर लिख लेंगे कि रमन कितने दिन में कर सकता है भाई 5 दिन में कर सकता है। राजू कितने दिन में कर सकता है ये हमें दिया गया है कि राजू है वो 6 दिन में कर सकता है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, 6 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर होगा। देखो लास्ट वाली लाइन, तो उनको मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर होगा ये हमें बताना है। चलिए करते हैं। यहां पर ये 5 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है, इनका एलसीएम लेंगे 30 आ गया, तो एलसीएम को इससे डिवाइड करो तो कितना आ गया क्षमता 6 और इसकी 5। ये क्या होती है क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य होता है। तो ये एक दिन में 6 काम करता है, ये कितना काम करता है ये 5 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। और इस काम के लिए इनको कितने रुपए मिलते हैं 5,500 रुपए मिलते हैं। देखो काम कितना हो, ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इनकी क्षमता है वो तो सेम रहेगी ना, कि भाई ये दिन का 6 ही काम करेगा ये 5 ही काम करेगा, और दोनों मिलकर 11 ही काम करेंगे। तो जब 11 काम के लिए इनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं 5,500 रुपए इनको दिए जा रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर होगा। तो ये 6 काम करता है ये 5 काम करता है, तो कितने काम का अंतर है 1 काम का। तो 1 का मान निकाल दो, 1 का मान निकालोगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 500 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन आपसे देखो इस क्वेश्चन में तो ये पूछा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रमन कितने रुपए कमाएगा या राजू है वो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो कैसे निकालोगे, जब 1 अनुपात का मान आपको पता है कि भाई 500 रुपए है, ये रमन है कितना काम करता है 6 काम करता है, तो रमन को कर दो भाई 500 1 काम के, 6 काम के लिए कितने मिल जाएंगे इसको 3,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई। राजू का पूछेगा तो राजू कितने अनुपात काम करता है 5, 1 का 500 तो कितना हो गया टोटल 2,500 रुपए हो जाएगा, 2,500 रुपए हो जाएगा। दोनों का जोड़ के भी देख लीजिए कितना आ रहा है 5,500 ही आ रहा है। तो हमसे कुछ भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने 1 का मान निकाल लिया तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो सबसे आसान तरीका होता है पहले आपको 1 का मान निकाल लेना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको ध्यान से पढ़िए कि 12 भाग में 3 का 4 माइनस में 88 है, प्लस में 75, प्लस में 6 गुना 2 का 15 है। इसका मान क्या होगा।
देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड मास से हम इसको सोल्व करते हैं, जिसमें बी का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ओ का मतलब होता है ऑफ को या का को सोल्व करना होता है, उसके बाद फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घट, है ना जी। तो इसमें देखो कहीं पर आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर ऑफ या का को सोल्व करेंगे। तो का को हमें सोल्व करना है, तो का को सोल्व करते हैं तो बस गुना का निशान लगा देते हैं यहां पर और सोल्व कीजिए। तो यहां पर सोल्व करेंगे, देखो 12 है तो 12 लिखेंगे, भाग में का को सोल्व करना है तो 4 ते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, माइनस का 88 है, प्लस का 75 है आपका, और प्लस का 6 है, और गुना में अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये दोनों का गुना करेंगे तो 15 दूनी क्या हो जाएगा आपका यहां पर 30 हो जाएगा। अब फिर क्या सोल्व होगा, देखो का सोल्व हो गया, अब भाग सोल्व होगा। भाग सोल्व होगा तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, माइनस का 88 है, प्लस का 75 है। अब भाग सोल्व हो गया तो आप गुना भी सोल्व कर लीजिए, तो प्लस का यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 180, 180 आ गया, कितना आ गया 180 आ गया। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए और माइनस वाला घटा दीजिए, क्योंकि फिर क्या करना है जोड़ करना है। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 75 और एक कितना हो गया 76, 75 और एक 76, 76 एक बार इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 4 और 8 12 बच गया, इसमें से 12 और माइनस कर दीजिए तो 168 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को आराम से कर लेना है, ठीक है जी। बात सभी को समझ में आ गई, या आप सभी इनका एक बार जोड़ लीजिए और फिर 88 को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका सेम आने वाला है। जैसे इसको और इसको करोगे तो 255 और एक 256, क्या करोगे 256 में से 88 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 168 ही आपका यहां पर रहने वाला है, ठीक है। चलो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, का को सोल्व करना है आपको, पहले गलती नहीं करनी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। औसत वाला क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो समूह का नया औसत भार कितना होगा। देखो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है सर जी, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो कई बार आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, बिना पेन के कर सकते हो अगर क्वेश्चंस आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है और समझ लिया है। देखो 8 दोस्त हैं, उनका औसत कितना दिया गया है 70 किलोग्राम। अब एक नया व्यक्ति आता है, उसका भी 70 किलोग्राम है। जब 70 किलोग्राम औसत है और अगला भी 70 किलोग्राम का आ रहा है, क्या कोई बदलाव होगा, नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा औसत 70 ही रह जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या था, ये अपने को बताना है। ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक वस्तु के मूल्य को 40% कम कर दिया जाता है, इसका मतलब पहले 100% था। कितना था भाई, पहले 100% था, अब उसमें से 40% कम कर दिया गया, इसका मतलब उसको कितना कर दिया गया है भाई 60% कर दिया गया है। 40% कम कर दिया गया, लेकिन उससे उसकी बिक्री में क्या हो रहा है 60% की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले अगर 100% की होती थी तो अब कितने की हो रही है 160% की हो रही है, ठीक है जी। अब आप करिए, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, आपको पता है कि इसको आप अनुपात में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 5:3 हो गया, और इसको करोगे तो ये आपका 5 कितना आ जाएगा भाई यहां पर 8 हो जाएगा। इसको और इसको गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, यानी पहले कितना था 25 था, और 8 ये 24, अब कितना है 24 है। तो पहले 25 था अब 24 है, तो क्या हो रहा है भाई 25 से 24 हो गया तो हानि हो गई, कितने की 1 की, कितने की 1 की, कितने से 25 से। प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा आपका यहां पर हानि हो जाएगी, कितने की 4% की। तो क्या हो जाएगी 4% की कमी हो जाएगी,
क्या बात समझ में आ गई? और जो अगर आप अनुपात में नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो। कैसे करेंगे? यहां पर देखो 100 और 100 को गुना करोगे तो 100 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है जी। इधर इधर करोगे तो 16 की कितना हो गया आपका 96 हो गया, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए। कितने की कमी हो रही है यहां पर? 400 की। 400 की कमी हो रही है किस पे से? 10,000 पे से। तो गुना में 100 करो प्रतिशत के लिए। 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या रहा आपका 4% ही बचा, ठीक है। यहां पर हमने तोड़ लिया तो हमारे लिए थोड़ा छोटा हो गया, और अगर आप नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, बस तरीका सही होना चाहिए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, ये अलग से लिख लेना ताकि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। औसत का है कि एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन से बोल सकते हो, ठीक है जी। औसत वाला क्वेश्चन से आप इसको बोल सकते हो कि एक परिवार के 9 बेटों की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष है। 9 बेटे हैं और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है हमें? 13 वर्ष हमें दी गई है, ये हमें बोला है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता और बेटों की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखो 9 तो बेटे हो गए, क्या हो गए? 9 तो बेटे हो गए, और एक माताजी और एक पिताजी, तो 11 लोग हो गए। 9 और 2 अब 11 लोग हो गए, और इनकी कितनी है भाई? 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष है तो एक बार गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर? 220 वर्ष हो जाएगा टोटल सभी का, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर देखो माता पिताजी 2 हो गए और बेटे पहले से ही हमें 9 दिए गए थे, तो अभी 11 सदस्य हो गए, ठीक है जी। तो कितने हो गए? 11 सदस्य हो गए, और यहां पर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 117 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 117 वर्ष हो जाएगा। 130 में से 13 कम करेंगे तो कितना आएगा? 117 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। आगे देखो हमसे क्या पूछा है। यदि मां पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है, ये हमें बतानी है। अब बोला है माता जी है ना, वो पिताजी से 9 वर्ष छोटी है, तो पहले तो इन दोनों की निकाल लेंगे, यानी कि 11 लोगों में से 9 का माइनस कर देंगे तो 2 की आ जाएगी माताजी और पिताजी की, तो इसमें से आप 117 माइनस कर दीजिए। यहां से कितना आ गया आपका? 3 आ गया है। यहां से कितना आ गया भाई? 3 आ गया। यहां से 1 से 1 0 और 1 103 हो गई। कितनी हो गई यहां पर? 103 हो गई, ठीक है जी, हाँ 103 हो गई। चलो अब बताओ, अब 103 में से देखो इसको अब सोचोगे कि कितनी माताजी की होगी कितनी पिताजी की होगी। 9 वर्ष छोटी है तो इसका मतलब अगर 9 माइनस कर ले तो बचा हुआ है वो आधा आधा हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप 9 माइनस कर लोगे तो 6 और माइनस कर दो तो कितना आ गया? 94 हो गया। 94 वर्ष में दोनों आधे आधे हैं, और जो पिताजी हैं वो 9 वर्ष बड़े हैं। और 94 का आधा कितना होता है? कितना हो जाएगा यहाँ पर? 47 वर्ष। तो माताजी कितने वर्ष की हो जाएंगी? 47 वर्ष की हो जाएंगी। पिताजी का पूछा है प्लस 9 कर दो तो कितने वर्ष के हो जाएंगे? 56 वर्ष के हो जाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बताया है, चाहे माताजी की पूछे चाहे पिताजी की पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो, रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट करके बता दिया करो, अगली क्लास में उस क्वेश्चंस को मैं दोबारा से आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है जी। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर जी काफी दिनों बाद क्लास आई है, तो भाई अभी भी आपको लग रहा होगा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, ठीक है जी। चलो देखो कि यदि 8,000 रुपए की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया जाता है 800 रुपए और 880 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी ये अपने को बताना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 8,000 रुपए की राशि है जिसमें पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? 800 और 880 रुपए। तो अगर पहले साल 800 रुपए मिल रहा है, दूसरे साल 880 रुपए मिल रहा है, तो ये जो, क्योंकि अगर दूसरी साल भी अगर साधारण ब्याज होता तो 800 ही मिलता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है जिसकी वजह से क्या मिला है भाई? 880 मिला है, 80 रुपए ज्यादा मिला है।
और ये क्यों मिला है? क्योंकि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 800 पे 80 रुपए मिले हैं, तो 80 रुपए मिले हैं हमें 800 पे। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 8 से काटा 10 पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10% दर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि दर कितने प्रतिशत की होगी। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से समझिए कि पहले साल ब्याज मिला 800 रुपए का, दूसरे साल ब्याज मिला है 880 रुपए का। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, लेकिन जो पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर होता है। दूसरे साल में क्या होता है कि पहले साल का जो ब्याज मिला वो तो मिलता ही है, और पहले साल के ब्याज पर भी जो ब्याज मिलता है वो ऐड कर दिया जाता है, इसलिए वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो 800 रुपए तो इसको पहले साल मिले हैं, तो दूसरे साल भी 800 मिलते हैं, लेकिन 80 क्यों ज्यादा मिले हैं? क्योंकि पहले साल के ऊपर ब्याज मिला है। तो 800 का 80 कितना प्रतिशत है ये निकाल दो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा तामझाम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी कर सकते हो, लगता है कि बहुत बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। बिना पेन के कर सकते हो कि भाई 80 है, वो 800 का कितना प्रतिशत होगा? 10%। ऐसे अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, और ये आपका टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क आप सभी को पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें बोला है अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है कि अमर, अकबर और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अमर की बात हो रही है, प्लस में अकरम की बात हो रही है, और प्लस में वैभव की बात हो रही है, और तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर देते हैं भाई? 20 दिन में कर देते हैं। ये हमने यहां पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अमर अकरम से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो वैभव अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि अब जो क्लासेस आएंगी उनमें सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो, अब हमें नहीं पता कि कितना क्या है, लेकिन हमें यह बताया गया है कि जो अमर है वो अकरम से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, और अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। तो जब मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसे लिखना हो, हमें क्षमता निकालनी होती है, तो हम पीछे से इसको सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब यहां से जो सेकंड वाली लाइन है उसको पहले सोल्व करेंगे कि अकरम है वो वैभव से 2 गुना तेजी से काम करता है। अकरम वैभव से, तो अगर वैभव x काम करता है तो ये दुगना तेजी से कितना काम करेगा भाई? 2x काम करेगा। ठीक है जी। यहां पर अकरम है, वैभव से 2 गुना तेजी से करता है, तो ये x करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखो, अमर अकरम से 3 गुना तेजी से, तो अकरम का हमारे पास है 2x, ये इससे 3 गुना तेजी से करता है, तो 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो 6x ये काम करता है, 2x ये काम करता है, 1x ये काम करता है, तो 6 2 8 और 1 9x हो गया। ये 9x काम करते हैं, ठीक है जी, 9x काम करते हैं, और यहां पर हमें दिया गया है कि 20 दिन में करते हैं। तो 9x को 20 से गुना कर लो तो कितना आ जाएगा आपका? 180x काम हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वैभव अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। वैभव एक दिन में कितना काम करता है? x काम करता है। तो टोटल काम 180x है, तो x से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन का समय लगेगा? 180 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर क्रम का पूछेगा तो इसको आपको 2x से डिवाइड कर देना है। टोटल काम 180x, इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो 90 दिन आ जाएगा। अगर हमसे अमर का पूछेगा तो 180x को हम 6x से डिवाइड कर देंगे, x से x और 6 से काटोगे तो 30 दिन हो जाएगा। अब हमसे किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं रटेंगे कि वैभव का ही निकालना है, क्योंकि भाई ये पहले एग्जाम में आ चुका है। अब आपसे किसी का भी पूछ सकता है, आपको सभी का निकालना आना चाहिए। तो समझ में आ गया क्यों बोला मैंने पीछे से सोल्व करना है? क्योंकि अगर पहले यहां पर आप लिख लोगे, जैसे कि भाई ये इसको आपने x लिखा, इनको 3x लिखा, तो अब इससे दुगुना क्या, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको करना होता है, वरना फिर बटे में लिखोगे फिर आपके झंझट होगा। तो इसलिए सिंपली आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे आ जाए, किसी भी कंडीशन में आ जाए, तो आपको कैसे करना होता है। ठीक है जी। जब भी हमें क्षमता निकालनी होती है आराम से हम निकाल दें।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, रेलगाड़ी का है कि रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही है यानी एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, और दोनों की चाल बराबर है, ये भी हमें बता दिया गया है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है और वो एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई को पार करेंगी। यहां पर दिया गया है कि ये भी 255 मीटर की है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? 255 मीटर हो जाएगी। 255 और 255 कितना हो गया? यहां पर 510 हो गया, यानी कि 510 मीटर को वो पार कर रही हैं। कितने सेकंड में? 17 सेकंड में। कितने सेकंड में? 17 सेकंड में। तो 17 × 51 कितना आ गया? 17 × 51 यानी 30 मीटर पर सेकंड क्या हो गई? उनकी स्पीड हो गई। 30 मीटर पर सेकंड क्या हो गई? उनकी स्पीड हो गई। लेकिन ये दोनों की है, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इधर से आ रही है, ये एक इधर से आ रही है। जब विपरीत दिशाओं से रेलगाड़ियां आ रही होती हैं, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो यहां पर दो ट्रेनों की है ना ये स्पीड, हमें एक की बतानी है, तो दोनों बराबर हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये मत सोचना कि 30 मीटर पर सेकंड आएगा, ऑप्शन में लिख भी देगा कई बार 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि यहां पर दो ट्रेनों की बात हो रही है। विपरीत दिशाओं से जब भी ट्रेनें आएंगी, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, सेम ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है कि एक कार का विक्रय मूल्य 3675 रुपए है। कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है, तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस और आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। सभी को कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। और भाई कई दिनों के बाद आज क्लास आई है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तबीयत खराब हो रखी थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो क्लासेस अब आपके लिए बेहतरीन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास और बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं। आपका एसएससी जीडी में जो आपको सिलेक्शन लेना है ना, उसके लिए पूरी तैयारी हम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अगर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।